in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। भैया चमगादड़ों को हम इंसानों से क्या दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा है हमने इनका। साल 2019 में इन्होंने हमें दिया कोरोना वायरस। इस वायरस ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई वो तो आप सबको मालूम है। कम से कम अब तक जो रिसर्च हुई है उससे तो यही सामने आया है कि ये सब किया धरा चमगादड़ों का ही है, पर अभी भी इन्हें चैन नहीं आया है। 2020 में रूस में एक वायरस के बारे में पता चला था जो चमगादड़ों में पाया गया था। तब एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं ली थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना वायरस ने पहले से ही जिंदगी नर्क बना रखी थी। पर इस नए वायरस पर रिसर्च तब से हो रही है। इस वायरस का नाम है खोस्टा 2 वायरस। अब कुछ समय पहले पता चला है कि वायरस कोविड की तरह चमगादड़ों से इंसानों में फैल सकता है। अब इस जानकारी के बाद जो जानकार हैं उनके बीच में अफरा तफरी मच गई है। कोविड की तरह इस वायरस के बारे में भी एक्सपर्ट्स को पूरी तरह जानकारी नहीं है, पर रिसर्च जारी है। एक बात साफ कर दूं, अभी तक खोस्टा 2 वायरस किसी भी जानवर से इंसान में नहीं फैला है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स अभी केवल अनुमान लगा रहे हैं कि इंसानों में फैल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका अनुमान यह है कि अगर ये फैला तो ये एक पैंडेमिक में कोविड की तरह तब्दील हो सकता है। इसलिए ये समझ लेते हैं कि खोस्टा 2 वायरस क्या है। ये एक फैमिली है जो कोरोना वायरस या कोविड वायरस की एक फैमिली में है। तो इसका भी 2 टाइप की होता है खोस्टा वायरस A1 एंड खोस्टा वायरस 2। खोस्टा वायरस 1 एक माइल्ड फॉर्म है और ये नॉर्मली एनिमल्स में मिला जाता है, ठीक है, और ये नॉर्मली ह्यूमन तक आते नहीं है। खोस्टा वायरस 2 जो है, खोस्टा वायरस 2 इसका ह्यूमन में आने के चांसेस है। अभी तो ये बैट तक है या एनिमल्स तक है, और ये रशिया के वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में मिला गया है। ह्यूमन में आने के इसलिए चांस है कि इसके ह्यूमन बॉडी सेल्स में जो एंट्री पॉइंट है ये सेम एंट्री पॉइंट है जो कोविड की वायरस के एंट्री पॉइंट है। तो हमें रिसर्च या साइंटिस्ट को डाउट है कि ये वायरस कोविड की तरह एनी मोमेंट एनिमल से ह्यूमन तक आ सकते हैं। और अभी तो ये माइल्ड फॉर्म में है, इसके बारे में किसी को इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है क्या क्या सिम्टम्स कर सकते हैं, पर ये कोविड के लगभग सेम टाइप ऑफ वायरस है। तो ये भी कोविड की तरह ये पैंडेमिक फॉर्म या तो एक महामारी के रूप में आ सकते हैं। इसका वायरस के एंट्री करने के बाद ये बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, और फ्यूचर में ये अगर कोविड के वायरस के साथ मिल के अगर कंबाइन होकर म्यूटेंट फॉर्म में आ गया तो ये खतरनाक बन सकता है। खोस्टा वायरस 2 अभी इसके अंदर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। हमारे जो कोविड की वैक्सीन है, इस वैक्सीन से दो ये इसका सेम फैमिली है, पर ये कोविड की वैक्सीन से ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और कोविड के जो मेडिसिन होता है उस मेडिसिन से भी इसका कोई आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं खोस्टा वायरस इन्फेक्शन से। हम कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हो या तो जंगल में कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है या तो कुछ इन्फेक्टेड एनिमल्स घर के आसपास है, तो उससे हमें दूर रहना है पहली बात। और एज कोविड के प्रिकॉशंस हम जो फॉलो करते हैं, हैंड वॉशिंग, वेयरिंग अ मास्क, डिस्टेंस मेंटेन, तो नॉर्मली अभी अगर स्टार्ट नहीं हुआ, पर ये सब प्रिकॉशंस भी आपको हेल्प कर सकते हैं इस वायरस से। ये वायरस का लक्षण वही होता है जो कोविड की है, चेस्ट इन्फेक्शन और आपको अल्टीमेटली लंग डैमेज। तो हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कुछ आज तक अभी कोई रिसर्च में है तो इसका कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो प्रॉब्लम अगर फीवर है तो फीवर का ट्रीटमेंट करना होता है, अगर डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड देना है। सो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सो हमें अभी तक ये एकदम न्यू वायरस है, तो 1 और 2 में जो खोस्टा वायरस 2 ह्यूमन तक आ सकता है, तो हमें ये मॉलिक्यूल के ऊपर, ये वायरस के ऊपर हमें एक बार नज़र रखना ज़रूरी है।
और कोई भी जो भी इनका WHO के गाइडलाइंस अगर ऐसे कुछ फ्यूचर में निकले तो हमें उसको फॉलो करना ज़रूरी है। खोस्ता 2 वायरस क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे ज़रूरी बात, आपने घबराना नहीं है, रिसर्च जारी है। जब भी WHO और एक्सपर्ट्स के कोई प्रोटोकॉल सामने आएंगे, कोई गाइडलाइंस जारी होंगी, तब आपको उनका पालन करना है और तब तक मस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या सप्लीमेंट्स लेने से समय से पहले सफेद हुए बाल वापस काले हो सकते हैं। हमें कई लोगों के मेल्स आए हैं जिनके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं। अब ऐसे में उनका सवाल ये है कि क्या ये बाल वापस काले हो सकते हैं। उन्होंने टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में ऐसे सप्लीमेंट्स के ऐड देखे हैं जो सफेद बालों को दोबारा काला करने का दावा करते हैं। तो क्या ये वाकई काम करते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ती उम्र की वजह से अगर आपके बाल कुदरती तौर पर सफेद हो रहे हैं तो उनको फिर से काला करने का कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात, जेनेटिक कारणों से अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्हें भी काला करने का कोई उपाय नहीं है। जो सप्लीमेंट्स हैं, यानी आपकी जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं, आपके बचे हुए बालों को सफेद होने से रोक सकती हैं, पर केवल तब जब आपके बाल सफेद होने की वजह पोषण की कमी है बस, वरना नहीं। कई नुस्खे सुनने को मिलते हैं पर उनका आमतौर पर कोई असर नहीं होता है। मेडिकल साइंस में एक बार सफ़ेद हो चुके बालों को फिर से काला नेचुरली करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर किसी बीमारी के कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप उस बीमारी का इलाज करवाइए। ठीक होने पर आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होना रुक जाएंगे। बालों को काला करने के लिए जो भी रिसर्च करते हैं आप, वो डॉक्टर की निगरानी में ही करें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए रोज आंवला खाने के फायदे। आंवला, इसका नाम सुनकर ही ना मुंह में खटास का एहसास होने लगता है। अब आंवले का टेस्ट चाहे आपको जैसा भी लगे, यह आपके हाजमे और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। आंवले में होता है विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारा आयरन, इसलिए ये वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होता है। और यही नहीं, आंवला फैटी लिवर और हाई कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में भी मददगार है। अगर आप सुबह आंवले का जूस पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।